यार तुम्हारे को इतना अच्छा हस्बैंड मिला है शुभांकर, वो बोलता है मैं गली कुच्चे से आया हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वो बोलता है मगर इसको फर्क पड़ रहा है तो मैं जाना चाहूंगा वहाँ पे। तो जहाँ से आए हैं उन्होंने देखी है वो चीज, राइट? तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। बट मैम वही है कि मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि अगर शुभांकर ऐसा अकेला कम्पीट कर रहा होता है तो उसको मतलब बहुत इजी है शायद से वो लग्जरी जीतना, बट मतलब वो खुद भी होल्ड बैक कर रहा है क्योंकि उसको मेरा भी साथ में ध्यान रखना है। तो इट गेट्स मतलब बहुत सारा एडेड वो है, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। बस स्टे स्ट्रांग। हां यस या शुभांकर, लाइफ में ना बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, कभी रिया को आएगी, कभी शुभांकर को आएगी। आप दोनों को ऐसी सारी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना है, ऐसी सारी सिचुएशन में आप दोनों को स्ट्रांग बनना है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है यार, अभी तो पूरी जिंदगी बची है। रिया, आई होप यू फीलिंग बेटर नाउ। आई एम, थैंक यू। सबका यूनानिमस डिसीजन है फूड, सबको खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेट भरा हुआ रहेगा तो सबका दिमाग भी अच्छा चलेगा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब आते हैं चैलेंज की तरफ। ये चैलेंज बेस कपल के बीच में ही होगा और हर एक कपल को एक पार्टनर चुनना पड़ेगा जो ये चैलेंज परफॉर्म करेगा। तो पहले नील और ऐश्वर्या, क्या आप दोनों सोचा? में से कौन जाएगा? देखो जाती तो मैं थी, बट मेरे पेट में ना कल से खाना नहीं है, तो मेरे को पता नहीं क्या टास्क होगा। पता चला मैं तो अभी भी बात करते करते थोड़ा जोन आउट हो रही हूँ आप लोगों से, आई स्वेयर। आप एक शो में आ रहे हो, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप इतना तो प्रिपेयर होके आ रहे हो ना कि आपसे टास्क कराए जाएंगे, आपको ऐसी सिचुएशन में रखा जाएगा जो थोड़ी ऐसी होगी जहाँ पे जो लिवेबल नहीं है। ऐसा तो नहीं कि नील चांस ही नहीं ले रहा है, क्या पता ऐश्वर्या हार जाए। नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट। तो मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है? नील जाएगा। हमारे साइड से नितेश जाएंगे। मुझे भी सेम जैसे उन्होंने बोला, मुझे भी खाने की बहुत नीड है और मैं अंदर से ना वीक फील हो रहा है मुझे। नील ने प्रूफ किया है कि ऐश्वर्या की भूख से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आज कुछ भी हो जाए चाबी तो ढूंढ के रहूंगा मैं। बाद में मुझे ही मार खाना पड़ता था ना। अच्छा ऐसा भी होता? अंदर जाएगा अभी कुछ टाइम में ऐसे। एक सेकंड, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। वैसे सिर्फ यही की थी और भी थी की? नहीं, हम लोग ने क्या किए थे ना, ऐश्वर्या और नील को ऐसा साइड में लिए थे और बताए थे कि उधर पे ना पत्थर के पास में चाबी रखी हुई है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर थी तो एक बार हमारे को दिख जाएगी तो अच्छा लगेगा। मतलब आप क्या बोल रहे हो, हम लोग ने चीटिंग की? नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा, बट क्या पता, हो सकता है। मेरे को नहीं बोल रहे मगर हो सकता है। आप थोड़ी करोगे चीटिंग, मेरे को थोड़ी पता है। तो फिर कौन करेगा? भाई ये हमारा ही तो गेम है। हम रूलर्स हैं यहाँ के। यू आर लुकिंग बहुत ज्यादा अच्छे से, शायद मैं अच्छे से नहीं देख रही होंगी, ये देख रही होंगी, तो मतलब काम too करें many क्या people फिर? will look। बट मेरे को लग रहा है कि कोई तो आप से दोबारा ढूंढवा दें? चाहते हो आप ये दोबारा ढूंढना? हाँ तो कोई चक्कर नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ। ढूंढ लोगे? हाँ मैं ढूंढ लूंगा, मेरे को बता दो। चलो आ जाओ। मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन था, मतलब एक क्यों इसने किया, माइट भी वो सही है, माइट भी वो गलत है, उसका जो टोनालिटी था वो गलत था। हाँ मैं आ जाता हूँ, चलो कोई बात ओके जाएगो। हाँ मेरे को फिर ये बता भी दो ना कि हमारी है कहाँ पे, तो एक ही बारी में जल्दी हो नहीं, जाएगा। आपको ढूंढनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तो कर ही नहीं रहा था ना टास्क, बट वो अक्षता ने करा था। अक्षिता आ जाओ। हाँ कोई नहीं, आ जाएगा। हाँ थोड़ी मदद कर देते हैं हम हाँ आप। चलो, थैंक यू। है ना? थोड़ा तो फायदा हो। भाई ये रैंप को हटाओ। आराम से ध्यान से लगना जाए। इट्स वेरी हैवी यार। कोई नहीं, हटाने की नीड नहीं पड़ेगी। जैगो ने जब सवाल उठाया होस्ट के खिलाफ, उन्होंने चैलेंज कर दिया, चाबी ढूंढ के दिखाओ कहाँ पर है। मुझे उसका बात करने का तरीका थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगा। हाँ यहाँ पे देख, पानी में। टीचर, यू वांट अस टू लुक हियर आल्सो? बता दो और कहाँ कहाँ देखना, मैं सारी जगह देखना चाहता हूँ। कोई नहीं, अपना मैं भी तसल्ली कर लूँ। वो अगर अपना पॉइंट प्रूव करने के बदले में एक क्वेश्चन के तौर पे रखता तो इट वुड हैव बीन वे बेटर। उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट ये किया कि चाबी नहीं है। बताओ भाजी, और कितना बताओ आप मेरे को। भाजी चेक तो कर ले एक बार। हाँ उसको बहुत जल्दी मिल गई थी, तो सबने आके मुझे बोला यार मेरे को भी ऐसा, मैंने बोला मेरे को भी ऐसे ही लगा। तो क्या हुआ, अब मेरे कंधे पे रख के बंदूक चल गई। ठीक है, मैंने बोल दिया वहां पर, और फर्स्ट कौन गया? मैं।
बोरी 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 हाँ, कहाँ से मिली आप ये बता तो चलो ठीक है, मिल गई ना। पहले निखिल की है ना? जी चलो चलो। ये निखिल की है, जैको तुम्हारी कहीं और होगी, किसी की कहीं और होगी। वो किसी और की है। देख भाई, अगर हमको पर्सनली तेरे से कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग तेरी चाबी वहाँ छुपाते ही नहीं। अरे नहीं, जो चाबी बाहर निकली हो तेरे नाम की भी नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि आपको मेरे से प्रॉब्लम है कोई। आई थिंक जैगो को क्वेश्चन पूछना चाहिए था, बट ही स्टार्ट ब्लेमिंग। वो होस्ट को ब्लेम कर रहे हैं, दैट वाज वेरी रॉन्ग। जैगो, अब हम बायस हैं? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब अगली बार आप हम पे सवाल उठाएं तो जरा सोच समझ के उठाएं। सॉरी, बट अपने डाउट क्लियर तो कर सकता हूँ। अपने डाउट इस तरीके से क्लियर करो जिस तरीके से सामने वाले को भी लगे कि हाँ भाई अपना डाउट क्लियर कर रहा है। तुम लोग दोनों ने जो हिसाब से बात की, ऐसा लग रहा नहीं है कि तुम लोग अपना डाउट क्लियर कर रहे हो। तुम लोग को लग रहा है हम लोग बायस्ड है, हम लोग जानबूझ के तुम्हारे नाम की चाबी नहीं रखे। भाई तू बोल, अभी मैं बंदे को बाहर बुला के तेरे नाम की भी चाबी नहीं। ना, मैंने ये तो बोले कि सिर्फ मेरे नाम। मेरा बोलने का तरीका थोड़ा खराब था, तो शायद मैं इतना भरा बैठा था कि मेरे को भूल गया कि कैसे बात करनी थी, जो कि मेरी गलती। ठीक है भाई, अगली बार बस जब पूछेगा कुछ ना तो बस सोच समझ के विल बी मोर रिस्पेक्टफुल, वेरी सॉरी। तो मतलब गॉसिप होने वाला है आज? कोशिश करेंगे। कोशिश में ही आ जाएगा सब कुछ बाहर। तो मेरा आज का सबसे पहला सवाल आपके लिए। जी। करणवीर मेहरा जी। आपको क्या लगता है वो डिजर्विंग है बिग बॉस जो जीते है वो? हाँ, आई मीन जीते हैं तो डेफिनेटली डिजर्विंग होंगे ही। काफी कुछ उन्होंने दिया है शो में, उनका काफी अच्छा स्टोरी लाइन भी चला है। हाँ। तो पर्सनल डिफरेंसेस असाइड, यस डिजर्विंग तो है। आपका ओपिनियन दो मुझे, आप अपना मेरा ही ओपिनियन दे रही ये हूँ। तो आपने बोला ना कि वो जीत गए। हाँ, तो वो जीत गए, अगर वो नहीं जीतते तो? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डिजर्विंग तो मैं हूँ, पर अगर मैं नहीं जीत रही हूँ देन या ही इज डिजर्विंग। उन्होंने काफी कुछ किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं अगर जाऊंगा बिग बॉस में तो मैं जीतूंगा? आई डोंट नो, मैं उतने अच्छे से आपको जानती नहीं हूँ। मन रखने के लिए थोड़ी बोल सकती हूँ कि हाँ जीत जाओगे, मुश्किल होगा। मैं जाऊंगा शो में और जीत के आऊंगा इंशाल्लाह। जाओ बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किल होगा बट क्यों नहीं, जीत सकते हो। तुमने सोचा था ऐसा कोई आएगा पीछे से मेरे साथ? हाँ। हाँ 100% पता था तुम मुझे। तैयारी करके गई थी? मुझे इतना पता था कि अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो वो जाएगा, वो मुझे पता था। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। बिग बॉस में आने के बाद में तो काफी सारी मतलब मेमोरीज बन गई है बिग बॉस में तुम्हारी, बट अगर तुम्हारी पुरानी यादों की तरफ चले, जो एक तुमने शो किया था स्पिट्सविला, हाँ, तो उसमें कुछ 10 लाख रुपए का पंगा हुआ था, जिसमें मैंने भी वीडियोस देखा है तुम्हारी, जेन्युइनली मैंने देखा है, जिसमें तुमने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है लोगों को। लोगों ने बहुत एक्यूज किया है इस चीज को लेके कि ये पूरा स्क्रिप्टेड था। ऐसा सच है? नहीं, स्क्रिप्टेड क्या होगा? अभी मुझे कोई आकर नहीं, ये मुझसे पूछा गया, मैंने अपना दिमाग लगाया और जो हुआ हुआ। स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता। स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं हुआ? मतलब तुमने पूरा कैलकुलेशन लगा लिया था कि मैं 10 लाख का हिसाब किताब किधर सेट करूंगी? सारी कैलकुलेशंस की, और मैथ्स अच्छी है मेरी, कैलकुलेशन सही निकली ना। बट देखो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुमको सही लगा तो तुमने अपना डिसीजन लिया और तुम लाइफ में अपने आगे बढ़ी, वो चीज भी सही है। दूर का सोचना जरूरी होता है, तो वही किया। आई डोंट प्ले चेकर्स, आई प्ले चेस। ओह। अब चलते हैं तुम्हारी पुरानी यादों की तरफ। फैंस लोग का भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो 10 लाख रुपए तुम्हें याद है? जी। तो तुमने वो 10 लाख रुपए चूज किया हाँ। फिनाले में नहीं जाने के लिए, तो उस पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। इतनी बातें हो गई उस पे, 1 साल हो गया अब उस बात को। यार मैं आया हूँ ना नया अभी, तो यार हम इस पे थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। 10 लाख की कंट्रोवर्सी के बाद में तुम्हें साइबर बुलिंग वगैरह भी हुई? हाँ, अरे कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। इट वाज, मेरे को 1 घंटे के हेट रेट वगैरह बहुत आया। आई गॉट 85,000 कमेंट्स विद इन 1 आवर ऑफ द फिनाले रिलीजिंग। मेरे 672 के फॉलोअर्स थे, विद इन एन आवर 608 हो गए, एंड 85,000 कमेंट्स, डीएम्स, मेल्स, व्हाट्सएप नंबर पता नहीं कहाँ से मिल जाता है, सब फ्लडेड। आई हैड टू गो टू अ पुलिस स्टेशन, फाइल एन एफआईआर। तो साइबर बुलिंग इतनी ज्यादा हो रहा पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया कुछ? हाँ, एक लड़का था, बकवास कर रहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने अभी प्यार से कुछ बोल के समहाउ नंबर जिस ग्रुप में वो बकवास कर रहा था ना, उस ग्रुप के एक बंदे को थोड़ा प्यार से पटा के कि तू निकलवा, हम बात करते हैं। तो उसने निकलवाया, फिर मैंने नंबर दिया, फिर उन्होंने फोन किया, तो आईडी डिलीट हो गई। सॉरी दीदी, अभी गालियां पड़ रही थी, अब मैं दीदी हो गई उसकी। तो हाँ, हुआ, डेफिनेटली हुआ। बट तुमको लगता है कि तुमने वो टाइम के बाद से अभी तक जो वो हेट्रेड था उसको पॉजिटिविटी में थोड़ा सा कन्वर्ट किया है? थोड़ा सा, बहुत, पूरा, कंप्लीटली, टचवुड, कंप्लीटली, एवरीथिंग इज so good right now। और बिग बॉस करने के बाद में तुम्हारी पर्सनालिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले के कंपैरेटिवली? मैं और चिड़चिड़ी हो गई हूँ, इफ दैट काउंट्स, क्योंकि मुझे यूजुअली लड़ना पसंद नहीं है। मैं
विच इज़ टफ फॉर पीपल टू बिलीव, बट मुझे लड़ना नहीं पसंद, मैं प्यार से रहने वाले इंसान हूँ। जब मैं बिग बॉस में प्यार से रहती थी तो लोग बोलते थे तुम दिखती नहीं हो तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी लड़ना सही। अभी अगर मुझे कोई भी कुछ बोलता है ना तो आई हैव 2 रिस्पॉन्सेज, पहला बात करते हैं, दूसरा विद इन 10 सेकेंड्स मेरे यहाँ का गुस्सा यहाँ चढ़ता है, नाम लाइक वी फाइट तो चिड़चिड़ी हो गई हूँ। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, आई थिंक मैं ज़्यादा पेशेंट होने लगी हूँ, दैट इज़ वन थिंग, डिप्लोमेटिक, पेशेंट, ये सब थोड़ा ज़्यादा। मैं भी 1-2 शो करने के बाद में हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना ज़्यादा इम्पैक्ट है ना लोगों को तब पड़ता है जब वो कोई ऐसे मतलब जो बंद टाइप के, जैसे बिग बॉस हो गया या स्पिट्सविला हो गया, जहाँ पे सिर्फ आप पूरे पैक हो। आप स्प्लिट्स नहीं, स्प्लिट्स से उतना नहीं स्पिट्सविला में तो होता। आपको फोन वगैरह मिल रहा था क्या? नहीं तो अभी शो खत्म होने के बाद मिल जाता था, बट स्प्लिट्स वाज मोर यूथ, फन, डेटिंग, यू नो। बिग बॉस टफ है, बहुत फिजिकली चैलेंजिंग, बहुत ड्रेनिंग होता है, तो ये इमोशंस जो आप कह रहे हैं स्प्लिट्स में नहीं था, इट वाज ऑल हंकी डोरी फन। लेकिन बिग बॉस में होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, अलग अलग तरह के इमोशंस निकल के आते हैं जो आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर है और आप इस तरह से उसको फील कर सकते हैं। अच्छा, मतलब इंसान खुद को जान पाएगा अगर बिग बॉस में जाएगा? यस, एक अलग तरह से, लाइक मुझे अपने बारे में कितना कुछ आई फील लाइक ओके, आई थिंक यहाँ पे मेरी ग्रोथ हुई है, दिस आई हैव फेल्ट, ये चीज़ें इट हेल्प्स यू ओपन अप इन अ वेरी डिफरेंट मैनर जो इन जनरल आप नहीं करते हो। यू डोंट गो अराउंड टेलिंग पीपल कि सुनो बर्तन धो, मुझे गंदा अच्छा नहीं लग रहा, तुम खुद धो देते हो, राइट? बट देन इन बिग बॉस यू सी कि लोग हर बात का तिल का तार बनाते हैं,